मैं डॉली एनसी न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्वकर्मा जयंती पर कई कार्यक्रम हुए आयोजित। कलेक्टर जन सुनवाई में आई 514 रिकॉर्ड शिकायतें। गणपति विसर्जन के साथ साथ भंडारों का दौर जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय मजदूर संघ द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती आज राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान मजदूर संघ द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय मजदूर संघ द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर तानसेन रोड स्थित रेलवे सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मदास शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके बाद अस्त्र शस्त्र और औजार आदि का पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ प्रभारी सुनील किरवाई उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासेवी सचिव भूपेंद्र जैन उपस्थित थे। सितंबर विश्वकर्मा जयंती को भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में एक श्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प की प्रक्रिया में प्रतिवर्ष हम विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हम सभी श्रमिकों को एकत्रित करते हैं और बड़े होश उल्लास के साथ श्रमिकों के बीच में रक्तदान शिविर करवाते हैं, स्वास्थ्य शिविर। आज हम सब स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों को आंखों की जांच करवा रहे हैं, उनके कैंप लगाए जा रहे हैं, उनके दुख सुख की बातें आज की जाए। तो ये शिविर लगाए जा रहे हैं, ये शिविर निःशुल्क है क्या? निःशुल्क है। श्रमिकों के लिए श्रम दिवस पर निःशुल्क शिविर लगाया गया है, जिसमें रक्तदान भी है, उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण भी है। वहीं दूसरी ओर मजदूर संघ द्वारा एक वाहन रैली भी निकाली गई। इस रैली को परिवहन आयुक्त यातायात डीएसपी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से प्रारंभ होकर नडीगेट, इंद्रगंज, पाटनकर बाजार आदि विभिन्न मार्गों से होती हुई वस्त्र उद्योग कार्यालय हजीरा पर समाप्त हुई। आयोजित हुई इस वाहन रैली में कई श्रमिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विश्वकर्मा जयंती जो है 17 सितंबर राष्ट्रीय श्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय मजदूर संघ प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम से मनाता है। इसी कड़ी में आज हमारे ग्वालियर शहर के सभी वाहन चालकों द्वारा सैकड़ों की संख्या में वाहन एकत्रित किए गए लक्ष्मण समाधि स्थल के सामने, और इस रैली को हरी झंडी दिखाकर हमारे ग्वालियर आरटीओ एमपी सिंह जी, ग्वालियर डीएसपी अजय त्रिपाठी जी और सरपंच जलालपुर श्री किशन जोशी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक हैं। इस रैली को हम यहाँ से लेके जाएंगे तरीके से सिंधे की छावनी नदी गेट से आगे कर डालेंगे। उसके बाद को को होते हुए हकीरा जो मार्केट का समापन होगा। वहाँ पर 7 बजे एक आम सभा होगी। उस आम सभा को जवान सिंह पवैया पूर्व सांसद ग्वालियर अध्यक्ष की समिति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जमीन और मकान के लालच में इंसान ने जहां अपने ईमान तक को भी बेच डाला, वहीं इंसानियत को भी झंकोर कर रख दिया है। ऐसे ही संपत्ति हड़पने को लेकर आज एसपी जन सुनवाई में मामले देखने को मिले। आज आयोजित हुई एसपी जन सुनवाई में जनकगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोलपहाड़िया निवासी राजेश सिंह चतुर्वेदी का मामला आया। राजेश सिंह का कहना था कि 2001 में उनके बेटे का निधन हो गया था। उसके पहले से उनके यहाँ रह रहा किराएदार राणा प्रताप सिंह ने बेटे के निधन के बाद राजेश सिंह के नाम से फर्जी वोटर कार्ड तथा राशन कार्ड बनवा लिए हैं तथा अब संपत्ति को हड़पना चाहता है। इस संबंध में उनके द्वारा जनकगंज थाने में भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। सर लड़का बहू बन गए हैं, लेकिन तो मैं लड़का ही बहू मानती हूँ। फिर भी उसको मारते पीटते हैं, जो कहते हैं हमको पूरा मकान दो। और 2 बच्चे, एक बच्चा मेरा एक एक्सपायर हो गया है
उसके एक लड़का एक लड़की इंटर में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं होने देते जरा भी बिल्कुल, और 2 महीना से शांति फैलाए हैं और मेरे को काट भी लिया है सब। क्या कहते हैं वो? 2 महीने पहले कहते हैं मकान दो हमको। क्यों? मकान दो, हम तो तुम्हारे लड़के हैं। वहीं जन सुनवाई में कंपू ईदगाह निवासी जुबैर, कायना, आशिक के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इन बच्चों का कहना था कि उनके पिताजी जुबैर खान का विगत 1 माह पूर्व निधन हो चुका है। पिताजी के निधन के बाद से ही उनके ताऊ मुन्ना तथा उसके लड़के व बहू द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है व बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसी के साथ साथ बच्चों का यह भी कहना है कि उनके पिताजी की भी हत्या उनके ताऊ ने ही की है, क्योंकि उनके ताऊ की उनकी संपत्ति पर नजर है। हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, हमारा नाम आसिफ है। हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, वो परेशान करते हैं। उनकी बीवी साइना इरफान की, वो हमें मारती है। एक दफे हमारी मम्मी को मारा था, हम कंपू थाने गए, उन्होंने हमारी बनाई रिपोर्ट, वो कहने लगे तुम यहाँ से जाओ। फिर हमारे कंगन ने बोला कि वहाँ पर चले जाइए एसपी ऑफिस, तो हम यहाँ आए। और एक सलमा नाम की औरत है, सागर ताल पर रहती है, जी सब करवाती है। क्यों परेशान? क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, वो हमारे घर के पीछे पड़े हैं और हमारे पापा को 1 महीने पहले खत्म कर दिया। पता नहीं, हमारे नानी कहते किसी ने मारा है क्या गिरे, हमारे डॉक्टर ने बोला इनको किसी ने मारा है, और ये बता रहे हैं कि हमारे बड़े पापा के लड़कों ने उनको। जन सुनवाई में तीसरा मामला मोतीझील निवासी सव्या बाथम का आया। सव्या अपने परिवार के साथ एसपी जन सुनवाई में पहुंची तथा उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्षद कमल मांझी द्वारा उसके मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। इसमें जब हमने एसपी संतोष सिंह से शिकायत की थी, तब उनके आदेश पर मकान खाली करवाया गया था तथा पार्षद कमल मांझी के जेल जाने के बाद से हम उस मकान में रह रहे थे। लेकिन जब पार्षद जेल से छूटकर आया तो उसने दोबारा से मकान पर कब्जा कर लिया तथा हमारा सामान बाहर फेंक दिया। जब हमने इसकी पुरानी छावनी थाने में सूचना दी तो पुलिस घर पर आकर हमें बुला ले गई तथा रिपोर्ट लिखने के बहाने हमें देर रात तक थाने में बिठाए रखा, लेकिन इस मामले में हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब हम ट्रांसपोर्ट नगर पर पार्किंग नंबर 1 में झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। मेरे मकान पे कमल मांझी ने कब्जा कर लिया है, कांग्रेस के पार्षद ने, 35 नंबर वार्ड से, इसलिए आए हैं हम यहाँ पे। कहाँ पे आप? शिवानी नगर मोतीझील। तो आपने इसकी शिकायत पहले थाने में? हाँ, बहुत 2-3 साल हो गए, हम 2-3 साल से लगातार जन सुनवाई में आ रहे हैं। अचानक एक दिन एसपी साहब ने आदेश दे दिया था तो हम अपने घर पे चले गए थे। फिर वहाँ पे हम 6-7 दिन रहे। फिर उसके बाद 10 तारीख को हम जन सुनवाई में आए, क्योंकि कमल के आदमी आ रहे थे हमें धमकी देने के लिए कि तुम्हें किसने कब्जा दिलाया है, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, लिख लो इस घर से, इसमें तो मेरा कब्जा है। तो हमने कहा, फिर हमने जन सुनवाई में आ गए। हम सोमवार को आए थे उसके आदमी, फिर हम मंगलवार को जन सुनवाई में आए 10 तारीख को। तो हमने यहाँ पे जन सुनवाई में आवेदन दिया एसपी साहब को। एसपी साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। तो हम यहाँ से लौट के गए तो वो 10-12 आदमी लेकर आया था, गुंडा, और बंदूक भी थी उनके पास, और 10-12 औरतें लेकर आया था, और उसने हमारे घर का ताला तोड़ दिया। दोबारा सामान भर के ले गया, हमारे कपड़े वपड़े सब ले गया, दोबारा घर गृहस्थी पूरी ले गया हमारी, और दोबारा कब्जा कर लिया उसने। जेल चला गया था ना पर? हाँ, जेल चला गया था, उसकी वो हो गई थी, जमानत हो गई। फिर आगे दोबारा आकर कब्जा कर लिया उसने। प्रत्येक मंगलवार आयोजित होने वाली कलेक्टर जन सुनवाई में आज कलेक्टर पी नरहरी द्वारा कुल 514 आवेदनों पर जन सुनवाई की गई। यह अभी तक की हुई जन सुनवाई में से सबसे ज्यादा मामले थे। आज आयोजित हुई कलेक्टर जन सुनवाई में 500 से ऊपर आवेदन आए, जिनमें से एक आवेदन ग्राम टिकला के आसपास की बस्तियों के निवासियों का आया। उनका कहना था कि ग्राम टिकला के किनारे कई बाहरी लोगों ने आकर टपरा एवं होटल बना लिए हैं, जिसमें कई अवैध कारोबार चल रहे हैं, जिससे आसपास की बस्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही रोड किनारे शासकीय जगह पर भी अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। अतः उन्होंने कलेक्टर से निवेदन करते हुए इस पर रोक लगाने को कहा। परेशानी बहुत आ रही है हमारे लिए, पूरी परेशानी आ रही है। क्या मन हटा रहे हैं वैसे, फौरी तरह पैसे बंजारे हटा रहे हैं, हमारे आदिवासी ने परेशान कर रहे हैं। रंडपन हो रहा है बस।
टीकुला टीकुला मोना के पहलियान टीकुला। वहीं जन सुनवाई में दूसरा मामला नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के छात्रों का आया। उनका कहना था कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रवेश के समय जो फीस बताई गई थी उसे न लेते हुए मनमानी तरीके से ज्यादा फीस ली जा रही है। जब इस संबंध में छात्र कॉलेज प्रबंधक के पास मिलने गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया तथा कह दिया कि जो नियम है आपको उसी के मुताबिक फीस देनी होगी। अतः उन्होंने कलेक्टर पी नरहरी से निवेदन करते हुए कहा कि हमारे परिवार इतनी फीस देने में असमर्थ हैं, अतः हम गरीब छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए खरीद निर्णय लें। सर, नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्वालियर। सर, हमने जब अपना 12th किया था, 12th के बाद मिस्टर पंकज भास्कर द्वारा हमको कॉलेज के लिए बताया गया कि स्कॉलरशिप बेस पे आपका एडमिशन होगा और आपको कोई फीस नहीं देना होगा। फर्स्ट टाइम आपको 15,000 रुपए देने हैं। इसके बाद जो आपको स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट देती है वही फीस आपको देना होगी, इसके अलावा कोई नहीं देना होगा। हमने एडमिशन लिया और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेम तक ये प्रक्रिया चलती रही। लेकिन जैसे हमने 4th सेम में आए और फॉर्म के लिए हमने नोटिस करवाया एग्जाम फॉर्म के लिए, तो नोटिस करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कॉलेज की फीस फुल फीस हो गई है, अब रूल चेंज हो गया है, कॉलेज की फीस 47,500 रुपए है, लेकिन आपकी स्टेट गवर्नमेंट से फीस मात्र 26,230 आती है, जो बचती है वो आपको देना होगा। लेकिन सर, हमने कहा कि सर ऐसा क्यों किया गया, जबकि पहले वो रूल था अगर आपको बताना होता तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में बजाते जिससे कि हम डिग्री छोड़ सकते थे, लेकिन बीच में हम कैसे छोड़ते डिग्री को। तो हम चेयरमैन सर से मिलने के लिए गए तो चेयरमैन सर ने मिलने से मुझे मना कर दिया। उनके प्यून ने कहा कि वो स्टूडेंट से मिलते भी नहीं है। फिर हमने 2-3 घंटे वेट करने के बाद हम उनसे मुलाकात किया तो उनका स्पष्ट कहना था कि भाई अब रूल चेंज हो गया है, अब आपको फुल फीस देना होगा और कलेक्टर सर का ऑर्डर है, ये कहा हमसे। अभी परेशानी क्या आ रही है सर, अभी हमारा फॉर्म नोटिस नहीं, अभी हमारे स्कॉलरशिप जो हमारी फीस है उसके लिए सर हमारा फाइन चल रहा है पर डे 25 रुपए के हिसाब से। फीस तो हमें देना पड़ेगी, वो ये बोलना है, नहीं तो आपका 5th सेमेस्टर में हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जन सुनवाई में कंपू निवासी सौरभ कुमार पांडे भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि लगभग 2 माह पूर्व उनके द्वारा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50,000 रुपए का ऋण प्राप्त करने हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन दिया गया था, लेकिन 2 माह पश्चात भी अभी तक ऋण नहीं दिया गया। साथ ही इस संबंध में बैंक अधिकारियों से पूछने पर उनके साथ अभद्रता भी की गई। मेरी समस्या ये है कि मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50,000 रुपये का लोन, जो सबसे कम राशि निर्धारित है, इसके लिए आवेदन किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिकंदर कंपू पर है। तो मेरे द्वारा जब संपर्क किया जाता था शाखा ऋण प्रभारी से, तो वो लोग बहुत अभद्र व्यवहार करते थे और उनका ये कहना था कि ये बैंक भिखारियों को भीख बांटने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक स्वार्थ सीट पाने के लिए योजना बना दी बेरोजगारों के लिए। उनको अगर इतना ही लगाव है तो अपने घर से भीख क्यों नहीं बांटते 50,000 रुपये की। मैं सर स्वरोजगार स्थापित करके मार्केटिंग प्रोडक्ट्स डालना चाहता है, डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए। इसके लिए मेरे को 50,000 रुपये के लिए अगर आज तीसरी बार आया हूँ। वहीं जन सुनवाई में संविदा शिक्षक की परीक्षा दे चुके युवक युवतियां भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि 22 जनवरी 2012 को उन्होंने डीईडी की तर्ज पर संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा दी थी, लेकिन उनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है और इस संबंध में कुछ भी पूछने पर अब कहा जा रहा है कि वह परीक्षा बीईडी वालों के लिए थी, जबकि परीक्षा के समय ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। शिकायत करने आए युवक युवतियों का कहना था कि 1 साल हो गया है तथा चक्कर लगा कर हम परेशान हो चुके हैं। तो उसमें जो लोग पास हुए थे तो उनसे ये बोला गया था पहले डीएड वालों की काउंसलिंग होगी पहले चरण में, दूसरे चरण में अनट्रेडों की काउंसलिंग होगी। लेकिन पहले चरण में डीएड वालों की काउंसलिंग होने के बाद दूसरे चरण में भी डीएड वालों को ही ले रहे हैं। और जबकि जब मतलब नियम निकला था तब उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उसके बाद जो पास हुए उनको भी ले रहे हैं। जबकि जब वैकेंसी निकलती है उस टाइम पे उसके बाद डिग्री होना चाहिए तो मान की जाती है, मतलब अनट्रेंड को ले ही नहीं रहे हैं, काउंसलिंग ही नहीं कर रहे हैं उनकी। मैं राजस्थान से आई हूँ और जब यहाँ 2011 में वैकेफिकेशन निकाली गई थी तो उसमें वर्ग 3 के लिए जो संविदा वालों ने निकाली गई थी जगह, उसमें साफ साफ लिखा था जो इंटर पास है वो इसके लिए पात्र होंगे, मात्र 60% लाना होगा इसके लिए। जब हम लोग 60% ले आए हैं उसके बाद उन्होंने कहीं डीएड मांगने लगते हैं, कहीं बीएड मांगने लगते हैं और फिर भी हम इतने दिन से शांत थे। एक काउंसलिंग तो वर्ग 3 की निकल भी चुकी जिसमें डीएड पात्र कर दिया था और सेकंड काउंसलिंग के लिए फिर वही डीएड लेकर आए हैं। जो नया बच्चा पैदा होता जा रहा है मतलब जो पुराने पढ़े हैं उनका कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। कलेक्टर साहब के यहाँ से मिलकर आए हम, उन्होंने लिखित में आदेश मांगे हैं, लिखित में देना है।
ग्वालियर प्रवास पर आए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठित भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं सांसद विक्रम वर्मा द्वारा आज व्यापारियों की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठित भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं सांसद विक्रम वर्मा एवं पार्टी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय आज भाजपा चुनाव घोषणा पत्र के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए शहर प्रवास पर आए। प्रवास पर आए सांसद विक्रम वर्मा द्वारा व्यापार मेला प्राधिकरण के सभागार में व्यापारियों, डॉक्टरों, सीए, वकीलों, उद्योगपतियों एवं किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी समस्या को सुना गया तथा समस्याओं की जानकारी लेकर और उन समस्याओं के हल को आगामी घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए भी प्रतिनिधियों से व्यापक विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ साथ पूर्व में चुनाव घोषणा पत्र को लेकर चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य राज चड्ढा के साथ हो चुकी बैठक में आए विषयों पर भी प्रतिनिधियों से चर्चा कर राय दी गई। आपके पास करना हो और उस सबके निराकरण के भी कुछ उपाय सुझाव का संचालन होता है, उसे चलाना इतना पर्याप्त नहीं। जनादेश प्राप्त करने के पहले जन आकांक्षाओं को भी जानना चाहिए ताकि भविष्य में उसके अनुरूप आप अपनी नीति और अपने भविष्य के कार्यक्रम तय कर पाए। इस प्रकार बैठक करके वन टू वन चर्चा हो जाए और उसमें काफी सुझाव जो भी आएंगे उसको हम सितंबर के अंतिम सप्ताह तक संकलन करके उसका आकलन करके और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में घोषणा पत्र का प्रारूप ये हम प्रदेश नेतृत्व को सौंप सके। व्यापारियों के साथ चर्चा बैठक करने के बाद सांसद विक्रम वर्मा द्वारा रेसकोर्स रोड स्थित भाजपा कार्यालय बंगला नंबर 38 पर भी चुनाव घोषणा पत्र के संबंध में भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। इसी 38 नंबर संभागीय कार्यालय पर होगी। युवा मोर्चे के अध्यक्ष या महामंत्री जी राजीव सेंगर आए हों तो बताएं। 19 तारीख को 11 बजे अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष मनीष जी आए हो या महामंत्री जी। अगले बरस तू जल्दिया की गूंज के साथ शहर भर में गणपति विसर्जन का दौर जारी है। गणपति विसर्जन के साथ साथ जगह जगह भंडारों का सिलसिला भी रहा जारी। गणेश उत्सव के चलते शहर में गणेश पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ देखी जा रही है। जगह जगह पंडालों में भंडारे होते नजर आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला यह त्योहार कल अपने समापन की ओर है। शहर भर में गणपति विसर्जन का यह दौर शहरवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पंडालों में स्थित गणेश प्रतिमाओं को लोग वाहनों में रखकर विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। पूरे श्रद्धा भाव से श्री जी को भक्त अगले साल जल्दी आने की कामना के साथ गणपति बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर मोती महल परिसर में धरना दिया गया। धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, साथ ही पुरुष एवं महिला बहु स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद नाम परिवर्तन कर ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी किया जाए। पदोन्नति नीति में परिवर्तन कर परीक्षा आयोजित की जाए जिसमें पात्रता प्रथम क्रमान्विति पर हो। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी मांग की कि जोखिम भत्ता 1000 रुपए, ग्रामीण भत्ता 1000 रुपए एवं चिकित्सा भत्ता 1000 रुपए प्रतिमाह वेतन से जुड़कर भुगतान किया जाने जैसी आदि मांगे की। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों ने यह भी कहा यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मेरा ना हेडक्वार्टर जनमित्र केंद्र से 5 किलोमीटर दूर है। मेरे उसके हेडक्वार्टर और जनमित्र के बीच में एक नदी पड़ती है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, तो मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है हेडक्वार्टर रहने की, जो मैं रह नहीं सकती। इसलिए नहीं रह सकती कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं,
मेरे हस्बैंड है तो साथ में रहने के बाद भी गाँव वाले परेशान करते हैं। रात में रहने की स्थिति ऐसी हो जाती है कि गाँव वाले जब दिन में ड्रिंक करके आते हैं तो फिर रात में क्यों नहीं आए। खुले हम सबके सामने हमें सुरक्षा दी जाए, या तो हमसे कोई हमें दिया जाए कि हाँ इस चीज की हमें गारंटी देते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। कोई हमें गारंटी दे तो हम रुक सकते हैं कहीं भी। है कि पहली बात तो समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, वो नहीं हुआ है अभी तक। बहुत दिनों से विसंगति चल रही, वेतन विसंगति उसको दूर किया जाए, वो दूर नहीं हो रहा है। दूसरा हेडक्वार्टर रहने के लिए कहते सब है, सारे अधिकारी कहते हैं कि हेडक्वार्टर रहो, लेकिन कोई सुरक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं। तुम सुरक्षा तो दो, लिखित में दो, हमें लिखित में दे दो कि हम ये सुरक्षा करने के लिए तैयार है, तो हम रहने के लिए तैयार हैं। हेडक्वार्टर दिया था तो गार्ड वगैरह आपको दी नहीं भवन में हेडक्वार्टर वो भी टूटा फूटा। और बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक जहाँ हम उपस्वास्थ्य केंद्र है उससे कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। ग्वालियर जिले की 9 बंदूकों की दुकानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करा दी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में आज से लगभग 10 से 12 दिवस पूर्व पुलिस व प्रशासन की टीमें ग्वालियर जिले की 9 बंदूकों की दुकानों पर छापामार कार्यवाही कर गड़बड़ियां पकड़ी थी, जिसके कारण जिला प्रशासन ने इन 9 दुकानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए आईपीसी की धारा 188 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा दी है। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा 5 सितंबर को एक सर्वे सारे उसका एक किया गया था इंस्पेक्शन, और उसमें जो अनियमितताएं या निर्देशों आदेशों का पालन इत्यादि न करना और जो उनको कार्रवाइयां करनी चाहिए थी उसका आकलन करते हुए कलेक्टर कार्यालय से एक पत्र इस कार्यालय पर एसपी ऑफिस को लिखा गया था, और उसके आधार पर 9 आर्म्स डीलरों के धारा 188 और 30 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण रजिस्टर करके विवेचना में लिया गया। अब जैसे इस विवेचना में पहले विवेचना की जाएगी और उसके पश्चात उसमें जो भी अनियमितता पाई जाती है, गड़बड़ी पाई जाती है, वो पता करके उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। सराफा बाजार स्थित खाटू श्याम मंदिर की स्थापना को 2 वर्ष पूर्ण होने पर बाबा श्याम सरकार उत्सव समिति की ओर से सनातन धर्म मंदिर में खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। बाबा श्याम सरकार उत्सव समिति की ओर से सनातन धर्म मंदिर में भजन संध्या का मनमोहक आयोजन किया गया। यह आयोजन सराफा बाजार स्थित खाटू श्याम मंदिर की स्थापना को 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें भगवान श्याम खाटू बाबा का भव्य मनमोहक श्रृंगार भी किया गया। दरबार के साथ साथ खाटू बाबा को 56 भोग भी लगाए गए। यह भजन संध्या शाम से चालू हुई तथा देर रात्रि तक चलती रही। इस भजन संध्या में लोग आनंद लेते हुए तथा झूमते हुए नजर आए। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा सहारा। श्याम खाटू नरेश भजन संध्या में भक्त ऐसे ही भजनों पर झूम उठे। केंद्रों पर व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मोहनलाल वर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जनमित्र केंद्रों में हो रही धांधली भ्रष्टाचार से आमजन परेशान है। राशन कार्ड, गरीबी राशन कार्ड, मजदूरी कार्ड, वृद्धा विधवा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र आदि जैसे आवश्यक कार्यों के लिए लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ज्ञापन सौंपते हुए हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र धांधली बंद नहीं हुई तथा भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई गई तो संघर्ष आंदोलन के माध्यम से कानून के हवाले करने की घोषणा की जाएगी। आज अखिल भारत हिंदू महासभा जिला ग्वालियर द्वारा
ग्वालियर में जो जनमित्र केंद्र खुले हैं जनता की सुविधा के लिए, उन जनता के समाधान केंद्र में आज ये हालत मची है कि भ्रष्टाचार का और भाई भतीजेवाद का बोलबाला है। आंख देखकर काम बनाए जा रहे हैं, न तो गरीबों के गरीबी कार्ड है, न मजदूरी कार्ड है, और जो भी कार्य कराने जाओ, चाहे वृद्धा विधवा पेंशन हो, कोई भी कार्य हो, उसमें पैसा लगता है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्वकर्मा जयंती पर कई कार्यक्रम हुए आयोजित। कलेक्टर जन सुनवाई में आई 514 रिकॉर्ड शिकायतें। गणपति विसर्जन के साथ साथ भंडारों का दौर जारी। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।